जय हिंद दोस्तों। तो आंसर की आ चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और मैंने भी अपना चेक कर लिया। पहले तो जो लिंक आया था मेरे को लगा कि नहीं आया है, तो मैंने भी चेक कर लिया अपना। फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तबीयत भाई बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि मैं 5-6 दिनों से बिल्कुल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। जुकाम, फीवर, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। आंखें आंखें भी बहुत दर्द हो रही हैं। तो चलो मैं बताता हूँ यार, मैंने कितना स्कोर अभी मैंने चेक किया। मतलब कि डायरेक्ट लिंक से एक साइट आती है ना, जहाँ पे स्कोर कार्ड पूरा बता देता है ना कि लिंक वहाँ पे डालो। तो लिंक मेरे को अभी तो नहीं मिली उसकी। उस पर जब मैंने एसएससी लॉगिन किया ना, तो वहाँ पे लिंक तो हमें नहीं मिली। और बाकी जो जो साइट है ना, वहाँ पे भी अभी अपडेट नहीं हुआ कि अपना स्कोर कार्ड चेक कर लो। तो देखूँगा उस पर आता है जो क्या नाम है उस साइट का, सरकारी उजाला करके है ना, उस पर तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का स्कोर कार्ड दे देते हैं वहाँ पे। तो लिंक जब कॉपी करोगे तो वहाँ सर्च करो तो आ जाता है। किस में कितना है वो आपको नहीं चेक करना होता, वो सब बिल्कुल स्कोर कार्ड की तरह आ जाता है वहाँ पे। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि गला भी बहुत ज़्यादा बैठ गया। तो जीके में मेरे तो भाई गलत तो वैसे भी होने थे। मैंने जितने अंदाज़ा लगाए थे कि कितने मेरे गलत हो सकते हैं, लगभग उतने ही गलत हुए हैं। और थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आया। मतलब ये जैसे चार चार क्वेश्चन तो फ़र्क आया, जैसे कंप्यूटर में और रीजनिंग में, जिनको मैं बहुत अच्छा मान के चल रहा था, यही थोड़ा सा ख़राब हुआ है। और 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से क्वेश्चन रीजनिंग में जो है गलत दिए हुए हैं। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो आप लोग जो देख लेना, क्योंकि उसको अभी भी मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसका आंसर सही आया। यहाँ मैं लगा सकता हूँ क्या स्क्रीनशॉट? चलो मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट यहाँ पे, जिसमें कि भाई देखना, आप ये रूल लगा के एक बार ट्राई करना। ये जो रीजनिंग का एक जो क्वेश्चन है, इसमें जो आया था ना कि पहले देखो, जो 15 दिया था, 15 का स्क्वायर करना था, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 3 करना था, और मल्टीप्लाई जब 3 करोगे तो 675 आ रहा था। उसमें फिर हम लोग को 12 ऐड करना था, है ना। तो 12 ऐड करके मैंने बिल्कुल करेक्ट मतलब निकाल दिया था। फिर जो दूसरा जो रूल था, उसमें लगा था 19, है ना। तो 19 का बताना था क्या होगा। तो 19 का मैंने स्क्वायर किया, फिर मल्टीप्लाई फिर 3 किया, उसमें भी मैंने 12 ऐड किया। तो मेरा जो आंसर आ रहा था वो 1095 आ रहा था, मतलब कि मेरा करेक्ट आंसर आ रहा था। तो इस क्वेश्चन पर मैं ऑब्जेक्शन ज़रूर करूँगा। और मैं तो मतलब ये वाला क्वेश्चन पे तो करूँगा। और एक क्वेश्चन था और जिसमें रीजनिंग का जो था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाउट हो गया उसमें, डेटा पर्याप्त ही था। मैंने भाई लगा के आया था, मैं घर आके भी डाउट हो रहा था थोड़ा सा। और वो जो कोई एक जो क्वेश्चन बता रहे थे मेरे में 29 वाली फर्स्ट शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में, जिसमें वेल वाला बता रहे थे कुछ, तो मछलियाँ उछलियाँ करके था, तो वो क्वेश्चन सही था मेरा। और कौन सा क्वेश्चन लगाने वाला था मैं, चलो ठीक है, बाकी तो उसमें सही है। तो रीजनिंग में मेरे टोटल जो क्वेश्चन सही हैं, वो मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 21 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। और 3 क्वेश्चन इसमें नहीं, मतलब 4 गलत उसने किया है। जो आंसर की भेजे हैं, चार गलत उसमें दिखा रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन अभी जो बताएं उसका तो ऑब्जेक्शन लगाऊंगा, उसको मिल जाएगा। तो टोटल मेरे 22 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, और 3 क्वेश्चन सिर्फ गलत हुए हैं। 3 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत हुए हैं। अब मैथ्स का बताते हैं। तो मैथ्स में मैंने 10 बिल्कुल करेक्ट, मतलब 10 बिल्कुल मैंने करेक्ट किया था वहाँ पर। और 2 क्वेश्चन में उसके करीब आंसर आ रहा था। तो मेरे को पहले से पता था कि ये दोनों जरूर गलत होंगे, और 10 क्वेश्चन बिल्कुल 100% राइट है। तो मेरे 10 ही क्वेश्चन वो बिल्कुल 100% राइट है। और वही जो दो दो मैंने जो तुक्के लगाए थे, मेरे को लगा यार एक तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके आसपास आंसर आ रहा था। तो वैसे भी होता नहीं मैथ्स में, तुक्का मेरा कभी सही नहीं होता इतनी जल्दी। तो 2 मैंने जो तुक्के लगाए वो दोनों गलत हो गए। तो मैथ्स में मेरे 10 क्वेश्चन सही हैं, और 2 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हो गए। उसके बाद कंप्यूटर, जिसको मैं मान के चल रहा था कि मेरे 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% राइट होंगे। मैं क्योंकि क्वेश्चन तक मेरे को याद था, वहाँ पर लग रहा था भाई 8 क्वेश्चन होंगे, चलो ठीक है। लेकिन 6 क्वेश्चन इसमें सिर्फ सही हुए, और 4 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत हुए। और एक क्वेश्चन वो जो था, पता नहीं इसमें कह क्या रहा है, हिंदी लैंग्वेज में शायद नहीं ध्यान नहीं दे पाया। कह रहा ना कि इसमें कि डॉक्यूमेंट्स जो MS वर्ड में, तो हमें लगा MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो सबसे बेस्ट तो उसका डॉक्स ही होता है। क्योंकि मैं MS वर्ड पे जो वर्क करता हूँ ना, वो मैं फाइल ज़्यादातर तो मैं डॉक्स में ही भेजता हूँ। क्योंकि डॉक्स में जब भेजते हैं ना, तो उसको हम लोग बाद में अगर कुछ चीज़ उसमें एडिट करनी होती है ना, तो उसको फिर से हम एडिट कर सकते हैं। अगर मैं PDF में भेजता हूँ तो PDF में एडिट कर सकते हैं।
तो इसने अपना आंसर PDF माना है, बाकी मेरा तो मेरे ख्याल से तो डॉक्स ही था, क्योंकि उसकी फाइल एक्सटेंशन भी डॉक्स है। तो चलो ये इसका देखते हैं भाई इसका क्या होगा, बाकी कौन ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं करेगा इस पर। तो इसमें मेरे 6 क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन गलत हो गए, और एक जो फार्मूला वाला क्वेश्चन था, फार्मूला वाला था वो गलत हुआ है, बाकी पढ़े वाले तो थे ही। और एक इंटरनेट से मेरा क्वेश्चन पता नहीं वो मैंने क्या किया था उसमें, इंटरनेट में TCP करके कुछ था और मैंने दूसरा लगाया था। उसके बाद चलो ये तीनों बता दिया। अब GS में यहाँ पे थोड़ा सा GS में देख लो मैंने कितने सही किए हुए। तो GS में लगभग मैं जितने यहाँ पे आइडिया लगा रहा था ना, उतने ही मतलब 99% उतने ही सही हैं, क्योंकि मैं जब एग्ज़ाम दे के आता हूँ यार पता चल जाता है मेरे को, हाँ मेरे इतने में इसमें इतने राइट है। तो मेरा 27 क्वेश्चन सिर्फ GK में राइट है, और गलत मेरे 16 क्वेश्चन। ये 16 क्वेश्चन इतनी जल्दी गलत नहीं होने वाले थे, 12 से 13 होते। इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था, जिसमें वो बोला था 14 राष्ट्रीयकरण वाला, तो मैंने लगा के ऑप्शन हटाया था वहाँ पे। और 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे मेरे जो पढ़े हुए थे बिल्कुल साफ साफ, वहीं पर मैं गलत करके आया था। मैंने सोचा अब चलो हटाओ, हो गया तो हो गया, दोबारा फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको छोड़ ही दिया। तो 16 क्वेश्चन इसमें, मतलब 4 तो माइनस लग जाएगा, बाकी 27 क्वेश्चन GS में सही है। तो टोटल अभी तो मैंने ऐड नहीं किया है, बाकी टोटल ऐड कर लो। 27 GS में हो गए, और रीजनिंग में 22 क्वेश्चन, उसके मैथ्स में 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर में टोटल 6 क्वेश्चन। तो 16 इधर हो गया ना, 10 6 और 7 8 38 हो गया, 27 65 क्वेश्चन। अभी मेरे टोटल 65 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, और बाकी गलत कितने हो गए, 25 हो गए ना, 25 क्वेश्चन गलत बन रहे हैं। तो 6 नंबर, मतलब मेरे वही 59 पॉइंट कुछ करके 60 के आसपास मतलब बन रहा है। ठीक है, 60 क्वेश्चन के आस, हाँ 60 क्वेश्चन मेरा बनेगा, नहीं 60 मार्क्स, 60 मार्क्स मेरे बनेंगे, मतलब पॉइंट करके कुछ 60 बनेंगे। उसके बाद देखो नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा, क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन तो भाई हमसे हिल नहीं रहे थे, जो 5 क्वेश्चन थे वो तो हो ही नहीं रहे थे। बाकी जो रीजनिंग जो आई थी उसमें दो क्वेश्चन थे मैथ्स के, वो तो मैंने बिल्कुल 100% राइट किया था। मैथ्स के जो दो क्वेश्चन थे, और भी मतलब थे तो काफ़ी टफ लग रहे थे, तो सही तो मैंने किया। बाकी जीएस ईजी थी, मतलब 20-22 क्वेश्चन तो बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक ही मान सकते उसको, जैसे मैंने एनालिसिस करके बताया था आपको। तो आप लोग अपना बताना भाई, आप लोग को तो अच्छा रहा होगा। बाकी मेरा मेरा मतलब कि यहाँ मैं चेक कर रहा था, तो यहाँ भी मेरा ऐसे ही कुछ बन रहा था। मैंने बोला था कि 60 के आसपास या फिर 65 तक के बनेंगे मेरे मार्क्स, 60 से 65, क्योंकि मैं पता था कि अगर मैथ्स मेरी अच्छी नहीं जाएगी तो इसी के करीब मेरे मार्क्स बनने वाले हैं। क्योंकि RW में जब देता था मेरे 14 से 15 क्वेश्चन मैथ्स में राइट होते थे, तब मेरा कहीं आता था 65 से 68 क्वेश्चन मतलब राइट होता था। अगर इसमें 15 में 14 हो जाते तो अच्छा रहता है स्कोर। अपना बताना भाई, मेरा तो खैर इतना ही है, बाकी नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, अगर जो भी मिला 7-8 नंबर या 5 नंबर, तो फिर देखते हैं शायद उसमें मेरे को चांस मिल जाए फिजिकल में। बाकी देखते हैं भाई, मैं फिजिकल विजिकल तो करने जा नहीं रहा हूँ, अब आगे की तैयारी मैं करूँगा। बाकी थोड़ा बहुत देख लूँगा, अगर कुछ चांस मेरा बनेगा RW की कट ऑफ के हिसाब से तो मैं फिजिकल करूँगा, नहीं तो फिर मैं आगे की तैयारी करूँगा बस UP पुलिस की। बाकी आप लोग अपना बता देना।